Assalamu alaikum students, welcome to Iman Learning. Students, today's topic is about animal like protista. Animal like protista के हमने कुछ characteristics जो है वो पढ़े थे. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस प्रोटिस्टा के अंदर फ्लैजिलेट्स को. इससे पहले हमने अमीबा को डिस्कस कर लिया था. अगर वो वीडियो लेक्चर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप वो लेक्चर जो है वो जाके देख सकते हैं. सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्टा का दूसरा जो ग्रुप है जिसमें फ्लैजिलेट्स आते हैं. फ्लैजिलेट्स क्या होते हैं? ऐसे एनिमल लाइक प्रोटिस्टस जो लोकोमोशन के लिए फ्लैजेला को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें फ्लैजेला जो विप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इसको मूवमेंट में हेल्प करता है. सो फ्लैजिलेट्स के अंदर आ जाते हैं जू फ्लैजिलेट्स एंड मेस्टिगोफोरा भी इनको कहा जाता है. जू मीन एनिमल, फ्लैजिलेट्स मीन फ्लैजेला के साथ, यानी कि एनिमल लाइक प्रोटिस्टा है जिसके अंदर पाया जाता है फ्लैजेला. सो अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टूडेंट्स हम बात करें तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक में देखा गया है कि जो जू फ्लैजिलेट्स हैं या फ्लैजिलेट्स हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं. फ्यू आर कॉलोनियल, जिसमें कॉलोनी भी होती है और स्फेरिकल और इलोंगेटेड इनकी शेप हो सकती है. देन हैव सेंट्रल न्यूक्लियस, क्योंकि ये यूकैरियोट है सो इसके अंदर सेंट्रल न्यूक्लियस भी पाया जाता है. अदर इज फ्री लिविंग, सम आर सेसाइल, ये फ्री लिविंग होते हैं, सेसाइल होते हैं. और यहाँ पे एक और चीज़ हम मेंशन कर देते हैं, एंड सम आर पैरासाइट. ओके, ये पैरासाइट्स भी होते हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर. हैव विप लाइक फ्लैजेला, रैपिड मूवमेंट अकर्ड बाय फ्लैजेला. जो इसका विप लाइक फ्लैजेला होता है, जैसे ये डायग्राम में बनाया हुआ है मैंने विप लाइक, तो ये इसको रैपिड मूवमेंट में हेल्प करता है फ्लैजिलेट्स को. फ्लैजेला आर लोकेटेड ऑन एंटीरियर एंड, और ये एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होता है. सो अगर हम बात करें इसकी न्यूट्रिशन की या इसके फूड की, कैसे ये इनटेक करता है, क्या इसका प्रोसेस है. सो इसमें हम बात करते हैं इंजेशन की. इंजेशन में क्या होता है कि ऑब्टेन फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आल्सो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम ह्यूमस. और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपनी जो फूड है वो तो लेता ही लेता है, साथ ही ह्यूमस से भी फूड को इनटेक करता है. इसका मतलब है कि जो फ्लैजिलेट्स होते हैं वो डीकम्पोजर्स भी होते हैं, क्योंकि ह्यूमस क्या होता है? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो इससे भी ये अपनी फूड या अपना न्यूट्रिएंट जो है वो लेते हैं. सो अदर इज पैरासाइट. अब पैरासाइट्स क्या होते हैं बहुत दफ़ा बता चुकी है, डिजीज कॉजिंग एजेंट, और जो पैथोजन होते हैं उनको ही हम पैरासाइट्स बोलते हैं. स्पीशी ऑफ ट्राइपेनोसोमा आर पैरासाइट ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स. ये एनिमल्स के साथ साथ ह्यूमंस के अंदर भी जो है वो डिजीज़ कॉज करते हैं डिजीज़. और ये जो पैरासाइट है ये ब्लड के अंदर होता है, ठीक है, ब्लड पैरासाइट इसको बोला जाता है. एंड ट्राइपेनोसोमा कॉज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस. ये एक डिजीज़ कॉज करती है जिसका नाम है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस. अब अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि सबसे पहले जो ये डिजीज़ है ये अफ्रीका के लोगों के अंदर देखी गई थी, जिसकी वजह से इसका नाम वहाँ पे रख दिया गया अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस. सो ड्यू टू बाइटिंग ऑफ सीसी फ्लाई. अब ये फ्लाई होती है जो कि बाइट करती है, तो फ्लाई क्या करती है? अपना जो पैथोजन है वो ट्रांसफ़र कर देती है ह्यूमन बीइंग के अंदर, जिसकी वजह से वहाँ पे जाके ये जर्मिनेट करता है या वहाँ पे जाके ये रिप्रोडक्शन करता है और ग्रो होता है और कॉज कर देता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस. दिस इज़ अ वेरी सीवियर डिजीज़, सम टाइम कॉज डेथ. ओके, यहाँ पे डेथ भी हो जाती है लोगों की अगर ये डिजीज़ उनको हो चुकी है. ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें जो फ्लैजिलेट्स हैं उनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो सिम्बायोट्स होते हैं. सिम्बायोट्स क्या होता है कि जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ अपना एक रिलेशनशिप बनाते हैं, अपनी एक एसोसिएशन बनाते हैं, उसको हम कहते हैं सिम्बायोट स्पीशीज. ओके, सो यहाँ पे भी ट्राइपेनोसोमा की एग्जांपल आ जाती है. ट्राइपेनोसोमा एक्ट एज सिम्बायोट इन द गट्स ऑफ टर्माइट्स. जो टर्माइट्स होती हैं जिसको हम आम तौर पे दीमक बोलते हैं. ओके, तो दीमक की जो गट है उसके अंदर ये पाई जाती है, यानी कि वहाँ पे जाके ये रहती है. तो अब ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कैसे बनाती है कि दे डाइजेस्ट सेलुलोज ऑफ टर्माइट्स एंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम होस्ट. तो ये टर्माइट्स के लिए क्या करेगी, क्योंकि टर्माइट्स का काम क्या होता है, दीमक का काम क्या होता है, वो लकड़ी को खाती है. तो लकड़ी में क्या होता है या वुड में क्या होता है स्टूडेंट्स, वुड में होता है सेलुलोज. तो सेलुलोज को ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, क्योंकि टर्माइट्स खुद उसको अकेले जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो ये उसकी हेल्प करते हैं ट्राइपेनोसोमा. तो बदले में टर्माइट क्या करती है, बदले में टर्माइट्स इसको फूड देती है, जो कि दोनों का एक रिलेशनशिप है, फ़ायदेमंद है, एक दूसरे को ये फ़ायदा पहुंचा रहे हैं. ओके,
अदर इसका जो करेक्टर्स है वो आ जाता है कि सिसाइल होते हैं सम टाइम, जैसे मैं अभी हमने पीछे देखा कि ये फ्री लिविंग भी होते हैं, लेकिन सम इनमें सिसाइल होते हैं। सिसाइल का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे फ्लैजिलेट्स जो कि एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर सकते, वो किसी एक चट्टान के साथ या किसी रॉक के साथ वो जुड़े रहते हैं और वहीं पर अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। ओके, इसमें एग्जाम्पल आ जाती है स्टूडेंट्स क्वाइनोफ्लैजिलेट्स की। आर सिसाइल यानी कि नॉन मोटाइल होते हैं, मोस्टली फ्रेश वाटर एंड मेरीन, ये फ्रेश वाटर में भी होते हैं, मेरीन में भी होते हैं, और स्टैगनेट वाटर जो होता है जहाँ पानी खड़ा रहता है वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं, और कुछ मेरीन भी होते हैं, और दे फीड बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया को फीड करते हैं। अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट इसकी डायग्राम्स के ऊपर। तो डायग्राम्स में यहाँ हमने ड्रा किया हुआ है ट्राइपेनोसोमा, जहाँ पे ट्राइपेनोसोमा का न्यूक्लियस है क्योंकि यूकैरियोट है, एंड दिस इज साइटोप्लाज्म एंड फ्लैजेला। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें, ये एक मैंने ड्रा किया, ये है क्वाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। ये क्वाइनोफ्लैजिलेट्स की कॉलोनियल शेप है जिसमें एक कॉलोनी बना के रह रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिए, तो ये कॉलोनी की शक्ल में ये रहते हैं। ओके, और यहाँ पे ये अटैच हैं किसी सबस्ट्रेटम के साथ, बॉटम में किसी चीज़ के साथ ही अटैच हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई चट्टान है, कोई रॉक है समुंदर के अंदर, अगर ये है मेरीन है या फ्रेश वाटर है, कोई भी इसको जगह मिल गई तो वहाँ पे इसने एक स्टॉक बना लेनी है, वहाँ पे अटैच हो जाना है, और ये सारे इसके जो क्वाइनोफ्लैजिलेट्स हैं वो यहाँ पे होते हैं। ओके, और ये इसका फ्लैजेला जो है, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रही है ब्लैक कलर के इसके फ्लैजेला हैं। तो ये फ्लैजेला मूव करते हैं और मूव करते हुए अपनी खुराक को कैच करते हैं। अब इनकी खुराक मोस्टली क्या होती है, बैक्टीरिया होती है, तो यहाँ पे आसपास कोई बैक्टीरिया होता है तो ये जो फ्लैजेला है ये उस बैक्टीरिया को पकड़ लेता है और इनगल्फ कर लेता है। ओके, और ये इसकी स्टार्क है, देन दिस इज अ कॉलर। ओके, अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है कि जो फ्लैजेला होता है इसकी मूवमेंट स्टूडेंट्स होती है विप लाइक। ओके, यहाँ पे आप थोड़ा सा एक डिफरेंस नोट कर लें कि फ्लैजेला की जो मूवमेंट है स्टूडेंट्स वो होती है विप लाइक मूवमेंट, जैसे हमने अभी पढ़ा विप लाइक या एक लहरों की तरह। विप लाइक होता है तो लहरों की तरह इस तरह से मूव करता है फ्लैजेला जो होता है। और अगर हम बात करें सम स्पीशीज़ ऐसी भी आ जाती हैं जो सीलिएट्स होती हैं, अगर हम इसमें वो भी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तो जो सीलिया होते हैं स्टूडेंट्स वो हरकत करते हैं ऐसे, अगर फॉर एग्जांपल इस तरह इधर जाएगा और इधर आएगा, ऐसे मूव करेगा जो सीलिया है। ओके, इसको हम कहते हैं चप्पू की तरह, जैसे कश्ती में नहीं वो कश्ती चलाने के लिए चप्पू इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ऐसे उसको लहरों को पानी के पीछे करते हैं। सो इस तरह ये मूव करता है सीलिया। और जो फ्लैजेला होता है वो लहरों की तरह मूव करता है, जैसे लहरें मूव कर रही होती हैं, पानी की जो लहरें होती हैं, तो इसी तरह ये तैरता हुआ नज़र आता है। सो ये था आज का हमारा एक टॉपिक, बहुत ही आसान सा था, फ्लैजिलेट्स और एनिमल लाइक प्रोटिस्टा के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे हम सिलिएट्स के लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।